नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज हम बात करने जा रहे हैं सोने के ऊपर। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद से सोना 2000 रुपये सस्ता हो चुका है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि ये लाख जाएगा, पार जाएगा या कम हो जाएगा। तो इन सब सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, जो कि हैं अजय सुरेश केडिया जी, जो कि केडिया एडवाइजरी के फाउंडर हैं। सर, आपका TV9 पे बहुत बहुत स्वागत है। सर, गोल्ड का जो चाल है वो उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो 2000 रुपये सोना सस्ता हो चुका है तब से। हालांकि आज मार्केट में तेज़ी है, आज 1000 रुपये की जंप दिखाई दे रही है। तो क्या लगता है सर, इससे अब सोना कहाँ जाएगा, आगे जाएगा या नीचे आएगा? नमस्कार भाई जी। देखिए, कभी भी जब लड़ाई या ऐसे कुछ इवेंट्स होते हैं तो कहीं ना कहीं सोने को बेनिफिट ही मिलता है। और हमने जी देखा, चाहे डोनाल्ड ट्रंप का आना, यूएस और बाकी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ना, रशिया यूक्रेन का बढ़ना, इंडिया पाक का जी कंसर्न होना, तब हमने देखा था सोने में बिल्कुल तेजी थी। बट उसके बाद हम देख रहे हैं, जैसे जैसे डी एस्केलेशन हो रहे हैं तो सोने में भी प्रॉफिट बुकिंग देखी गई और हमने जी करीबन 2-2,500 रुपए की गिरावट देखी। इनफैक्ट 90,900 तक का लेवल हमने गोल्ड में नीचे आते हुए देखा था। बट जी जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि यूएस एज ए पीस कीपर काम करेगा, वर्ल्ड के पीस कीपर जी है और ये भी युद्ध खत्म कर देगा। बट जिस ढंग से जो ड्रोन अटैक रशिया के हम्म, इंटरनल सिटीज में जाकर हो रहे हैं, ये चीजों को एस्केलेट करेगा। क्योंकि रिसेंटली हम देख रहे हैं इस्तांबुल में इनकी बैठक भी थी और अब जी मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये सॉर्ट आउट होगा। इसी के डर के चलते आज हमने सोने में करीबन 1.5% से ज्यादा की तेजी देखी और जी प्राइजेस डोमेस्टिक मार्केट में 97,500 क्रॉस कर गया है फिर से। जी। सर, दूसरा जो मेरा सवाल है थोड़ा सा ये है कि जैसे आपने देखा होगा, RBI की एनुअल रिपोर्ट आई थी, उसमें यह था कि सोने की दबा कर खरीदारी हुई है। मतलब 55 टन सोना केवल इस साल में भारतीय रिजर्व बैंक ने गोल्ड रिजर्व में खरीदा है। उससे पहले रिपोर्ट आई थी कि चीन ने भी सोने में ताबड़तोड़ खरीदी की थी। तो ये जो भारत, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है, चाहे वो इंडिया हो, चाइना हो, ये सब सोने में ताबड़तोड़ मतलब खरीदी क्यों कर रहे हैं? इसका क्या कारण लग रहा है सर? देखिए, ऐसा नहीं कि ये इस बार ही हुआ है। अगर आप पिछले 5 साल का डेटा उठा के देखोगे जी तो सभी सेंट्रल बैंक, चाहे चाइना हो, चाहे पॉलिश हो, चाहे रशिया हो, सभी ने अपने सेंट्रल बैंक के रिजर्व बढ़ाए। उसका एक सबसे बड़ा कारण मुझे जो समझ में आता है वो है डी डॉलराइजेशन। जी जिस ढंग से यूएस की जो पॉलिसी रही है पिछले 10 सालों में, उसमें कहीं ना कहीं लोगों को संशय दिखाई दे रही है। इसकी वजह से हम देख रहे हैं बॉन्ड में गिरावट, जी जितने भी बॉन्ड्स है या डॉलर है उसमें बिकवाली बढ़ रही है और सेंट्रल बैंक अपने आप को इंश्योर करने के लिए कहीं ना कहीं गोल्ड में प्लेसिंग कर रहा है। और उसी के चलते हमने रिकॉर्ड बाइंग पिछले 3-4 सालों में सेंट्रल बैंक की ओर से देखा। इनफैक्ट इंडिया ने भी अपने रिजर्व्स बढ़ाए हैं। सेंट्रल बैंक की बात कर रहा हूँ, बाकी तो हम देख रहे हैं कि जी घरेलू जो इंपोर्ट है वो कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं। बट मुझे लगता है कि जो डॉलर पे जो कंसर्न्स बने हुए, इकोनॉमी पे जो कंसर्न्स बने हुए, उसी को देखते हुए सभी सेंट्रल बैंक ने गोल्ड में अपने रिजर्व बढ़ाए हैं। सर, एक जो दूसरा मुद्दा है, पाकिस्तान का जल समझौता भी था, सिंधु जल समझौता, उसका भी बड़ा रोल रहा है। मतलब आपको क्या लगता है, क्या उससे भी सोने का कुछ लेना देना है, कनेक्शन है? इसके बारे में थोड़ा आप डिटेल में बताएंगे? जी देखिए भाई जी, कहीं पे भी अगर डर है या जी अनसर्टेनिटी है तो गोल्ड तो बढ़ेगा। और वही हो रहा है कि हम चाहे इंडो पाक की बात करें और जिस ढंग से हमने देखा गवर्नमेंट से भी जो स्टेटमेंट्स आते हुए दिखे कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, इसका जी मतलब एस्केलेशन तो रहेगा। जी बट डायरेक्टली हम देखें तो उतना ज्यादा एग्रेसिव बाइंग कभी भी इंडिया पाकिस्तान के तौर पे हम नहीं देखते। बट आज की डेट में हम देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन भी चल रहा है, मिडिल ईस्ट में ईरान और इसराइल के बीच में भी चल रहा है। तो ये सब एक कंसोलिडेट करके हम बोल सकते हैं गोल्ड को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, मेरा दूसरा सवाल है कि जो आम निवेशक हैं वो, क्योंकि प्राइस 97 जा चुका है, ऐसे एक बार और भी हुआ था कि लाख जाएगा लाख जाएगा, हालांकि लाख जा नहीं पाया, लाख को टच करके नीचे आ गया। तो क्या इस बार भी सर ऐसा कुछ लग रहा है कि लाख को टच करने वाला है? ऐसा कुछ प्रिडिक्शन कह रहा है क्या? लॉन्गर टर्म की अगर बात करें तो सोना हमेशा तेज ही होना है। बट जी मुझे थोड़ा सा संशय इसलिए लग रहा है अभी, जैसे मैंने पहले भी व्यू दिया था कि फर्स्ट हाफ तेजी का, सेकंड हाफ करेक्शन जी का। उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो जो फैक्टर्स अब तक सोने को जो सपोर्ट कर रहे थे वो ऑलमोस्ट सारे के सारे अचीव हो चुके हैं, मैच्योर होने की तैयारी में है। तो जी हो सकता है अगर ये एस्केलेशन बढ़ी तो सोना वापस लाख के करीब या लाख के ऊपर जाने की कोशिश करे। बट सस्टेनेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही, बिकॉज अब इसमें कंपोनेंट जो है वो ईटीएफ का भी है। जो फाइनेंशियल जी प्लेयर है उन्होंने भी सोना बाय किया है और उनको पिछले 1 साल में 40% का रिटर्न मिल चुका है। और जब जी भी ऐसा बेहतरीन रिटर्न मिलता है तो वो दूसरे विकल्प की ओर भागते हैं। और जी इसी के लिहाजा हमने देखा था मई में तेजी होने के बाद
तुरंत रूप से एक प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई। तो हो सकता है जियोपॉलिटिकल की वजह से 1 लाख का लेवल छू जाए, बट ये सस्टेन बिल्कुल नहीं करेगा और मुझे लगता है एक अच्छा करेक्शन सोने में फिर से देखने मिलेगा। अब तक हमने देखा 3500 से 10% का करेक्शन जी अप्रैल से मई में आते हुए देखा, फिर एक जंप आया जरूर है, बट सस्टेनेबल नहीं दिखाई दे रहा है। जी। मतलब सर आप कह रहे हैं कि लाख तो टच कर सकता है बट लाख के पार नहीं जाएगा। और दूसरा जो अगर डाउन ट्रेंड की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 10%, मतलब कि आपके कहने का मतलब सोना 80 से 90 हज़ार के बीच में घूमता दिखाई देगा आने वाले समय में। बिल्कुल, पिछले अगर 10-20 साल का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, जैसे 2011 में भी हमने सोने में देखा था 30-32 हजार का हाई मार दिया था, जी बट उसके बाद 8 साल तक सोना 27 से 30 के बीच में ही एक ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। तो जी सोने में कभी भी मनी की परसेंटेज करेक्शन बहुत कम दिखाई देता है, जी वहां पे टाइम करेक्शन ज्यादा आता है। जी तो मुझे लगता है जैसे जैसे चीजें एस्केलेशन कम होंगे, सोने में कंसोलिडेशन आ जाएगा। हालांकि मैं अभी भी नहीं मानता कि 80 के नीचे भी जाए। 80 से 85 का एक रेंज रहेगा जो मुझे लगता है फेयर प्राइस रहेगा, जहां पे लॉन्ग टर्म के लिए फिर से लेना चाहिए। जी सर, अभी डोमेस्टिक में भी कई सारी चीज़ें आने वाली हैं, जैसे आरबीआई की पॉलिसी भी आने वाली है, तो मार्केट पे तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट दिखता है, तो क्या गोल्ड पे भी इसका इम्पैक्ट दिख सकता है? और भी जो मतलब डोमेस्टिक जो ट्रेंड्स अभी दिखने वाले हैं इसी हफ्ते में। देखिए, बिल्कुल आरबीआई की पॉलिसी का इम्पैक्ट हम करेंसीज पे देखेंगे, करेंसी का इम्पैक्ट गोल्ड पे भी आते हुए दिखता है। जी बट जिस ढंग से यूएस की इकोनॉमी का जो कंसर्न्स है वो गोल्ड को ज्यादा इम्पैक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जी अगर यूएस रिसेशन में जाता है या फेड है अगर एग्रेसिव रेट कट में जाता है तो हम सोने में तेजी देखेंगे। बट जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि फेड की डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बताया जा रहा है कि आप एग्रेसिव रेट कीजिए, कट जी कीजिए, लेकिन फेड उस मोड में नहीं दिखाई दे रहा है, इसके लिए सोना अपसाइड कैप है। बट डोमेस्टिक मार्केट में हमें देखना है कि आरबीआई का मूव कैसा रहेगा। लेकिन इस बार एक सबसे बड़ा ट्रिगर जो रहेगा वो मानसून रहेगा। इस जी बार मानसून काफी अच्छा है, और जब भी मानसून अच्छा रहता है तो रूरल डिमांड बहुत स्ट्रांग रहती है। ऐसे समय में सोने को सपोर्ट मिलता है। जी सर, मैं अगला सवाल मेरा इसी पे आने वाला था, मैं मानसून पे ही, क्योंकि अगर डेटा देखा जाए पुराना तो मानसून की चाल पर बहुत हद तक सेंसेक्स निर्भर होता है, मार्केट निर्भर होता है, उसी तरह सोने को भी सपोर्ट मिलता है। तो सर आपको क्या लगता है कि बेहतर मानसून से सोना मजबूत होता है या नीचे जाता है? देखिए, बेहतर मानसून होगा तो बिजनेसेस बहुत अच्छे होंगे। जी आज एग्रीकल्चर फूड ग्रेन प्रोडक्शन हमारा पिछले साल भी अच्छा था, इस बार भी जी अच्छा है, और ये सब अच्छा होगा तो शेयर बाजार भी अच्छे होंगे, क्योंकि जितनी भी इक्विटी की स्टॉक्स होते हैं वो कहीं ना कहीं कमोडिटी से जुड़ा हुआ रहता है, चाहे जी शुगर स्टॉक हो या फर्टिलाइजर स्टॉक हो। और जैसे फार्मर्स को या फिर हम बोल सकते हैं रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथ मिलेगी बारिश और फूड ग्रेन प्रोडक्शन से, तो इनका जो एक्सपेंडिचर या हम बोल सकते हैं खर्चा जो है वो और बढ़ता है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि इक्विटी मार्केट को भी बूस्ट मिलता है और सोने को भी। क्योंकि आज हम सिटी में जब बैठते हैं, इंडिया में और भारत दो अलग हो गया है, तो इंडिया में हमारे पास काफी विकल्प आ जाता है, कोई ब्लॉकचेन की तरफ भागता है, कोई प्रॉपर्टी की तरफ भागता जी है। लेकिन अब जब हम रूरल इंडिया में आते हैं, भारत में आते हैं, जी तब उनके पास सबसे बड़ा चॉइस एक ही होता है, वो होता है सोना। तो अगर जी अच्छी बारिश है तो इक्विटी मार्केट के लिए भी अच्छा है, और जब दोनों ही चीज अच्छी रहेगी तो सोने के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पे रूरल डिमांड इंप्रूव होते हुए दिखाई दे सकती है। जी जी सर, अगला मेरा सवाल है जो काफ़ी लोगों का सवाल है, मतलब कई सारे हमने एक शो किया था उसमें कई सारे कमेंट्स आए थे, तो उसमें था कि सर सोना पहले 1 लाख जाएगा या सेंसेक्स पहले 1 लाख जाएगा, दोनों में से कौन पहले लखटकिया बन सकता है? जी सर, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, 2010 में सोना 20,000 था, सेंसेक्स भी 20,000 था। जी 2020 में सोना 50,000 हो गया, सेंसेक्स 47,000 हो गया था। जी और अब हमने ऑलरेडी पिछले महीने में सोने को 1 लाख का लेवल टच करते हुए देख चुके हैं। जी फिजिकल में तो कुछ अगर आप देखोगे तो 1 लाख से नीचे तो मिल भी नहीं रहा है। जी तो मुझे लगता है ऑलरेडी हमने जो रेस है वो जीत चुके हैं, जी और आगे भी जीते हुए रहेंगे। देखिए, आप ये देखिए, अब गोल्ड को खाली एक इमोशनल असेट क्लास के तौर पे नहीं देखा जा रहा है, जी अब उसको एक इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास की तरफ देखा जा रहा है। आप उसमें ईटीएफ में बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, और सब प्रोडक्ट रेगुलेटर ने देखा है जो इक्विटी में है वो चीज हमारे पास कमोडिटी में भी अवेलेबल जी है। तो आई थिंक सोना ऑलरेडी 1 लाख टच कर चुका है और आगे भी कंटिन्यू जंप करेगा। बट हाँ, अभी जो गैप है सेंसेक्स और गोल्ड में वो थोड़ा मैच करने के लिए हो सकता है इक्विटी में थोड़ा उछाल आ जाए, बट जी लॉन्ग टर्म मुझे अभी भी लगता है कि सोना और चांदी दोनों में तेजी बरकरार रहेगी। मतलब सर आप कह रहे हैं कि सोना पहले रेस जीतेगा और जीत के एक बार दिखा भी चुका है, तो ये दोबारा भी सेंचुरी लगा सकता है, मतलब कि सेंसेक्स से पहले लगा सकता है। सर अब बात कर लेते हैं थोड़ा चांदी की, क्योंकि चांदी की भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है मार्केट में आज की डेट में, और आम लोगों को चांदी में उतना निवेश सही नहीं लगता है क्योंकि उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, सब लोग सोना खरीदने के पीछे होड़ में लगे रहते हैं। चूँकि आप एक्सपर्ट हैं, आप अच्छे से समझते हैं कि चांदी भी सदा के लिए, शायद आपने एक शो में कहा भी था कि सोना सदा के लिए है, तो क्या चांदी भी सदा के लिए हो सकता है क्या सर?
बिल्कुल देखिए, आप अगर इसको देखना चाहते हो, देखिए पहले भी अगर हम देखें तो चांदी को बोलते हैं पुअर्स मैन गोल्ड। जी जो जी लोगों ने गोल्ड की रैली मिस कर गई, अब वो चांदी के पीछे हैं। जी अब इसको देखने का एक अच्छा नजरिया है, वो है गोल्ड सिल्वर रेशियो, जहां पे आपको गोल्ड के प्राइस को चांदी के प्राइस से डिवाइड करेंगे तो आपको एक रेशियो निकल के आता है। इस वक्त ये रेशियो 100 के करीब है, 100 के करीब है। जी जब जब ये रेशियो ऊपर बढ़ता है तो हम बोलते हैं कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन है, इसके लिए लोग सोने में ज्यादा निवेश करें चांदी के मुकाबले। जी चांदी करीबन 52 से 53% इंडस्ट्रियल मेटल हो चुकी है। तो हालांकि हम्म, अभी पिछले 2-5 सालों में हमने कोविड है, लड़ाई है, उसके से चांदी को अंडर परफॉर्मिंग देखी है। बट जी ये लेवल से मुझे लगता है चांदी में बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है कि ये करीबन 1,30,000 का लेवल साल के अंतर आराम से दिखा देगा। तो मेरा, अगर आप कंपैरिजन देखोगे कि सोने में निवेश करूं या चांदी में, तो मेरा प्रेफरेंस चांदी में ज्यादा रहेगा। चांदी 1,30 तक मुझे लगता है कि आराम से ये रैंक तक दिखा देगा। जी। बट सर, जैसा कि हमारा हिंदी चैनल है और हम हिंदी पट्टी मतलब हिंदी बेल्ट में ज़्यादा हमारे रीडर्स हैं, तो उनमें सर चांदी को लेके उत्सुकता नहीं दिखती है। मतलब एक ट्रेंड भी हम लोगों ने किया था, देखा था, रिपोर्ट किया था, पोल करवाया था काफ़ी टाइम पहले। तो उसमें ये देखा गया था कि सोने में अगर 10 लोग निवेश करना चाह रहे हैं तो चांदी में केवल 2 लोग करना चाह रहे हैं। तो सर ऐसे में आपको लगता नहीं कि एक्सचेंज जो भी हैं, मतलब जैसे मार्केट को रेगुलेट करने वाले हैं तो कमोडिटी का भी एक्सचेंज है, तो ये एमसीएक्स को या जो भी दूसरे एक्सचेंज हैं इनको थोड़ा और चांदी को प्रमोट करना चाहिए ताकि आम जनता को समझ में आए कि चांदी की ताकत क्या है। बिल्कुल, आज हम एक छोटा सा उदाहरण देते हैं मखाने का। जो जी 30 रुपए किलो बिकता था, अब 3,000 रुपए किलो हो गया, और एक मखाना बोर्ड भी गठित हुआ है। जी तो सिमिलरली चांदी भी वैसी है। चांदी के जो उपयोग है, चाहे इंडस्ट्रियल उपयोग हो, चाहे फिजिकल उपयोग हो, चाहे इन्वेस्टमेंट उपयोग, वो अभी तक बताया नहीं गया है। जी बट मुझे लगता है कि यस, चांदी का उपयोग पिछले 10 सालों में बहुत बढ़ा है। पहले हम लोग खाली फोटोवोल्टिक के अंदर यूज होता था, बट आज आप ईवीज में, सोलर पैनल में, इन्वेस्टमेंट में, क्लीन जी एनर्जी में, ग्रीन एनर्जी, सभी जगह चांदी का यूज है। और जो माइंस के आउटपुट है उनमें जी हमने काफी कमी आते हुए देखी है पिछले 2-5 सालों में। तो ये सब कारणवश मुझे लगता है कि चांदी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है एज कंपेयर टू गोल्ड। मैं ये नहीं बोलता गोल्ड में बहुत बड़ा करेक्शन आ जाएगा, बट गोल्ड अगर आपको अब सिंगल डिजिट रिटर्न देगा पॉजिटिव साइड, तो चांदी डबल डिजिट देने की ताकत रखती है। तो मेरा प्रेफरेंस चांदी पे ज्यादा रहेगा। लेकिन हाँ, जब मैं ये चीज बोलता हूँ तो आप उसको 2, 4, 6 महीने के अवधि के लिए मत देखिए। जी मेरा व्यू है कि अगले 2 साल से 3 साल की अवधि के लिए अगर आपको निवेश करना है तो चांदी ज्यादा बेहतर विकल्प है सोने के मुकाबले। जी सर, ये तो हुई सोना और चांदी की बात। अब थोड़ा सा डायमंड की तरफ भी आना चाहूँगा क्योंकि इसका भी क्रेज़ बिल्कुल ख़त्म हो गया है। हालांकि बड़ी बड़ी कंपनियां जितने भी हैं, चाहे वो टाइटन हो, तनिष्क हो, इनके शोरूम में आप जाएंगे तो डायमंड बिकता है, लेकिन उस रेंज में नहीं बिकता है क्योंकि लोगों को सुनने से ही लगता है यार हीरा बहुत महंगा होगा, मतलब ऐसा होगा। लेकिन आजकल कंपनियाँ इतने छोटे छोटे फॉर्मेट में ला रही हैं उसको, मतलब आप आम आदमी चाहे तो उसको भी आसानी से एब्जॉर्ब कर सकता है, निवेश कर सकता है उसमें। तो सर इस पर आपका क्या टेक रहेगा सर? देखिए, हमारे रिचुअल्स में हमेशा हमने देखा है, जैसे अक्षय तृतीया, जी धनतेरस, ये जी जो रिवाज होते हैं उसमें हमको सोना लेना ही सिखाया गया है, हीरा लेना जी नहीं सिखाया गया है। जी तो आई थिंक इसकी वजह से आज भी ठीक है, थोड़े बहुत क्रेज बनते हैं, लेकिन जिस ढंग से हमने हीरे के भाव में जबरदस्त गिरावट आती हुई देखी, या दूसरा वो बोल सकते हैं लेब्रोन जब से आया है तो जी थोड़ा सा एक अनसर्टिनिटी बना है, जिसकी वजह से मार्केट का सेंटीमेंट खराब हुआ है। बट आई थिंक धीरे धीरे अब ये अफोर्डेबल होने लग गया है, जी जिसकी वजह से आई थिंक डिमांड इंप्रूव होते हुए दिखाई देगी। लेकिन इंडिया एज अ कंट्री अगर मैं बात करें तो बहुत जगह मैं जाता भी हूँ, बात भी करता हूँ, तो बोलता है मुझे तो पीले में पीला लेना पसंद है, मतलब सोने में जी ज्यादा पसंद जी है। इवन आपने बताया कि चांदी में लोगों का रुझान नहीं है, तो डायमंड थोड़ा सा पीछे है। लेकिन हाँ, जो इंडिया सिटीज की बात करें वहां पे क्रेज थोड़े बड़े हैं, जिस दिन से भाव जी घटे हैं। बट अभी भी मेरा मानना है कि हाँ, कुछ इनोवेशन हुए हैं जहां पे डायमंड ज्वेलरी के अंदर सिल्वर और गोल्ड का यूसेज बढ़ा है। जी बट कुल मिला के मुझे लगता है कि आज भी इंडिया का जो प्रेफरेंस है डायमंड के ऊपर, गोल्ड का ज्यादा प्रेफरेंस है, इसीलिए जी। गोल्ड में निवेश कंटिन्यू हो रहा है। क्योंकि सर कहा भी जाता है कि गोल्ड जो है वो परंपरागत निवेश है, मतलब हमारे दादा परदादाओं के ज़माने से चला आ रहा है, और इसीलिए शायद हमारी जीन में भी घुस चुका है कि जब भी कोई निवेश की बात आती है, अगर सेफ निवेश की, तो सोना ले लो भैया, मुसीबत के समय में काम आना ही आना है। तो ये एक माइंडसेट हो चुका है, और जो बिल्कुल सही भी है क्योंकि रिचुअल बन गया है। सोने ने अपना रिकॉर्ड जो दिखाया है वो ये दिखाया है कि हमेशा मुसीबत के समय में काम आता है, और शायद इसीलिए गवर्नमेंट भी सोने को प्रिफर करती है। तो सर ऐसे में कोई 3-4 फैक्टर आपको लगते हैं, इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ, जिन फैक्टर्स की वजह से आने वाले दिनों में कुछ बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन दिखाई दे सकता है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप
साथ में है हमारे तो जी फ्लक्चुएशन तो कंटिन्यू होगा। जी हमने देखा टैरिफ को लेकर चिंताएं बनी थी जो सोने को तेजी दिखाई थी। जी बट अभी जो यूएस इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट ने जो स्टेटमेंट बताए थे उसके जी बाद एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि वेदर ये टैरिफ हटेंगे या नहीं हटेंगे। जी अगर इसमें कुछ आउटकम आएगा तो वॉलेटिलिटी बढ़नी है। साथ में जियोपॉलिटिकल, तो जियोपॉलिटिकल में ऑलरेडी देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एज ए पीस कीपर ऑफ द वर्ल्ड ये जी स्टेटस लेना चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान का। तो जी उनका मानना है कि ये युद्ध हमने विराम करवाया है। हम्म, वैसे ही रशिया यूक्रेन के बीच में, तो आई थिंक ये काफी फैक्टर्स है, जैसे सेंट्रल बैंक की बाइंग है, ईटीएफ जी में आगे प्रॉफिट बुकिंग आ रही कि नहीं आ रही, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, जी रिसेशन के कंसर्न्स बने हुए हैं, तो ये सब फैक्टर्स इस वक्त चलेंगे चलेंगे। बट जैसे मैंने पहले बताया ये सारे फैक्टर अब तक प्राइसेस को सपोर्ट कर रहे थे, अब ये मैच्योर हो रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम होने जा रही है अगले 2-3 महीने की अगर हम बात करें। जी सर। अब एक थोड़ा सा आम आदमी का सवाल लेता हूं सर। किसी ने मुझसे पूछा, मतलब दो चार लोगों ने कहा कि मुझे 100 में सवाल करना चाहिए, तो इसलिए मैं कर रहा हूं कि सोना अचानक से फिर 97,000 जाने को तैयार हो चुका है, मतलब लाख टच करने वाला है। ऐसे में जिनकी घरों में शादियां हैं वेडिंग सीजन में, वो सोना गिरने का वेट करें या अभी खरीदारी कर लें? देखिए भाई जी, जब भी हम सोना खरीदते हैं तो खुद का केवाईसी करना चाहिए। जी बिकॉज आज जब हम सोना इमोशनल होकर कोई रिचुअल के लिए ले रहे हैं तो जी भाव मत देखिए क्या होगा, 2-3 हजार रुपये ऊपर नीचे जरूर होगा। बट कहीं ना कहीं आज 2008 में मेरी शादी हुई थी जब सोने का भाव मात्र मैं बोलता 10-12 हजार रुपए का था। और जी जब मैं वो टाइम पे देखता था मुझे बहुत महंगा दिखता था, बट आज देखता हूं तो बहुत सस्ता दिखता है। तो अगर जी आपके घर में शादी ब्याह है, डोंट वेट, लेके चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 2,000-4,000 रुपये ऊपर नीचे हो भी जाएगा। बट निवेश करिए। हाँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये लेवल पे थोड़ा वेट कीजिए। जी 90 के नीचे मिल सकता है, लेकिन घर में अगर शादी ब्याह अगले 1-2 महीने 3 महीने में है, जी रुकिए मत, सोना लेके चलिए। सर। तो लोगों को मैं ज़रूर बताऊंगा कि अगर आप शादी के लिए ले रहे हैं तो सोना खरीद डालिए, वेट मत कीजिए, 2-3 हज़ार अंतर से कुछ नहीं होता है। सर मेरा अगला सवाल जो है, सोने को जो लेकर क्रेज़ है मतलब इंडिया में, इसकी पीछे सबसे बड़ी वजह आपको क्या लगती है सर? मतलब एक तो परंपरागत निवेश है, शादी ब्याह सोना है, और दूसरा क्या लगता है मतलब जो दिनों दिन डे बाई डे क्रेज़ बढ़ा है, जैसा आपने बताया कि सेंसेक्स तो यहाँ था और सोना लाख पहुँच गया, तो इसका कुछ मतलब पर्टिकुलर रीज़न भी ऐसा कुछ है सर? देखिए, इंडिया को सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहते थे। जी आज आप देखिए इंडिया में सोने की कोई माइन नहीं है, बट उसके हम्म बावजूद भी हम इंडिया को सोने की चिड़िया इसलिए बोलते थे कि इंडिया को सोने की जो वैल्यू है वो बहुत पहले से पता था। और जी ये हमारे रिचुअल्स में डाला गया। आज रामायण में भी देखो सोने का जिक्र है, महाभारत में भी सोने का जिक्र है, और आज हमारे 30 त्योहार है, चाहे अक्षय तृतीया की बात करें या धनतेरस की बात करें, या हमारे घर पे लक्ष्मी अगर आती है, बच्ची पैदा होती है, तो पहली गुट्टी चांदी की, और दूसरा कान में जो बाली का पहला इन्वेस्टमेंट होता है सोने की बाली, वो जी बच्ची को है। तो हमारे रिचुअल्स में बना हुआ है सोना। हाँ, जी अब जाकर हमने पिछले 15-20 सालों में अदर फैक्टर्स देखे, अदर अदर प्रोडक्ट्स देखे, इक्विटी जी म्यूचुअल फंड, तो लोगों का क्रेज थोड़ा सा बढ़ा है, क्रिप्टो में भी गए हैं। लेकिन जी सोने का जो चार्म हमारे रिचुअल्स में बना हुआ है वो एक मुख्य कारण रहा है, जिसकी वजह से हम लोग निवेश के तौर पे सोने को देखते ही नहीं है, कंजम्पशन के तौर पे ही देखते हैं। जी सर, मेरा अगला सवाल यही था कि आपने जो कहा कि आम आदमी जो है अभी भी इसको निवेश के तौर पे नहीं देखता है, जबकि इतने सारे एजेंसीज हैं, मतलब एक्सचेंज हैं जहां आप ट्रेडिंग 11:30 बजे रात तक चलती है। मतलब आप महंगा नहीं ट्रेड करना चाहते तो सिल्वर मिनी, गोल्ड मिनी करके भी चलता है, बहुत सारा कुछ है, मतलब वहां आप छोटा पैसा लगा के भी बना सकते हैं। तो सर ऐसे में निवेश के लिहाज से आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब निवेश के हमारे पास अब कितने सारे ऑप्शंस हैं? नहीं, बिल्कुल 2014 में गवर्नमेंट ने इस चीज को समझा। जब हम लोग जी 800-900 टन सोना इंपोर्ट करते थे तो जी वो हम लोग घरों में रख लेते, और वो कहीं ना कहीं नॉन यील्डिंग हो जाता है गवर्नमेंट के लिए। हम्म तो गवर्नमेंट ने इस चीज को समझा और डाइवर्सिफाई किया कि अगर आपको कंजम्पशन के लिए चाहिए तो गोल्ड इंपोर्ट पे आप डिपेंडेंसी रहेगी, जी लेकिन जब आपको निवेश के लिए चाहिए तो पेपर गोल्ड्स आ गए, ईटीएफ्स आ गए हैं, हम्म फंड्स आ गए हैं, या फिर हमने एसजीबी जो गवर्नमेंट के और हम्म से जो रिलीज किया गया था, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट था। तो हम्म गवर्नमेंट ने समझा कि अगर आपको निवेश के लिए सोना चाहिए तो वी डू हैव प्रोडक्ट। तो आज के डेट में मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है वो है एसजीबी गोल्ड सोवनियर बॉन्ड, जो इस वक्त नए ट्रेंचेस नहीं आ रहे, बट अभी भी अगर जी सेकेंडरी मार्केट में मिलता है तो आपको लेना चाहिए। सेकंड है ईटीएफ, जो काफी म्यूचुअल फंड्स अलाउ कर रहे हैं। जी इवन आप देखिए म्यूचुअल फंड के अंदर भी अब जाके लोगों को समझ में आया कि अगर आपके पोर्टफोलियो में 20% सोने का रहेगा तो हम्म मल्टी एसेट करके उन्होंने एक नए लॉन्चेस किए एक्सचेंज, एमसीएक्स, एनएसई, ऐसे एक्सचेंजेस है जहां पे
डेरिवेटिव प्रोडक्ट जो इक्विटी में अवेलेबल है वो अब कमोडिटी में भी आने लग गया है, इंडेक्स आने लग गया है। तो ये सारे विकल्प है जहां पे आपको निवेश करना है। लेकिन आप ध्यान रखिए, पहले आप देखिए अपना केवाईसी कि आपको निवेश के लिए सोना चाहिए या कंजम्पशन के लिए। अगर कंजम्पशन के लिए चाहिए, अपने ज्वेलर के पास जाइए और हॉलमार्क की हुई ज्वेलरी आप आराम से लीजिए, पहनिए, उसके मजे लीजिए। लेकिन आपको निवेश के लिए जाना है तो पहला प्रेफरेंस आप ध्यान रखिए एसजीबी गोल्ड बॉन्ड, सेकंड है ईटीएफ, थर्ड है म्यूचुअल फंड के अंदर मल्टी एसेट आ चुके हैं। और अगर आप डेरिवेटिव मार्केट को अच्छे से समझते हैं तो एक्सचेंज के ऊपर गोल्ड के भी कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, चांदी के अवेलेबल है, एमसीएक्स बुलडेक्स के अवेलेबल है। वहां पे भी आप डेरिवेटिव प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो ऑप्शन के साथ साथ। मतलब आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे खरीदारी किसके लिए करनी है, मुझे घर में पहनने के लिए सोना खरीदना है या निवेश के लिए करना है। जैसा कि सर आपने बताया निवेश के कई सारे विकल्प मार्केट में मौजूद हैं। तो सर गवर्नमेंट का जो एसजीबी की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसको आपको लगता है गवर्नमेंट फिर से प्रमोट करेगी? क्योंकि बहुत हिट हुआ था ये प्रोग्राम, लेकिन फिर अचानक से क्यों डाउन हुआ ये भी मैं जानना चाहूँगा। और फिर क्या सरकार इस पर कुछ लाएगी, फिर नया कुछ मतलब लाने का विचार कर सकती है? देखिए, लाने का पहला विचार इसलिए भी हुआ था क्योंकि लोगों में एक जागरूकता आनी चाहिए थी कि गोल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। जी। इसी के लिए गवर्नमेंट ने इसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट भी लगा दिया था कि आप जब निवेश कर रहे हो और जब एग्जिट होगे तो आपको गोल्ड के प्राइस ही मिलेंगे, साथ में 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलेगा। इसके लिए इस प्रोडक्ट को बहुत ही बेहतरीन विकल्प होते हैं कि सोने भी मिल रहा है और इंटरेस्ट मिल रहा है, जो कहावत है कि आम के आम और गुठलियों के दाम। लेकिन इसमें अंडरलाइन में कहीं ना कहीं चूक हुई थी, जिसके चलते गवर्नमेंट को ये स्थगित करना पड़ा। बट जिनके पास अभी भी अवेलेबल है वो सेकेंडरी मार्केट पे बाय सेल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो गवर्नमेंट ने प्लान किया था वो अचीव हो चुका है। अब लोगों को गोल्ड की ताकत समझ में आ गई एज ए इन्वेस्टमेंट। तो आई डाउट के ये प्रोडक्ट वापस आए। अगर आता भी है तो आप ये मान के चले ना, इंटरेस्ट कंपोनेंट इसमें एटलीस्ट नहीं रहेगा। जी, मतलब इंटरेस्ट इसमें से हटा दिया जाएगा, आपका ऐसा कहना है कि इंटरेस्ट कंपोनेंट सरकार हटा सकती है। तो सर अगर हटा भी देती है तो गोल्ड के दाम तो मुझे मिलेंगे ही ना, जितना मान लीजिए मैंने गोल्ड का दाम लगाया उतना तो मिलेगा ही। सर एक आखिरी सवाल है। जी सर, जी आप बताइए। बिल्कुल, इंटरेस्ट कंपोनेंट खाली आपको इस प्रोडक्ट के बारे में और लाइकी बनाने के लिए रखा गया था। बाकी आप फिजिकल गोल्ड जैसे ले रहे हैं वैसे ही ये बॉन्ड में गोल्ड लिया जाएगा, बिल्कुल उसी की तर्ज पे। जो सोने का भाव रहेगा उसी पे वो मैच्योर होगा, तो उसमें कोई दो राय नहीं। मतलब पेपर गोल्ड आप कह सकते हैं। जी बिल्कुल। सर मेरा एक आखिरी सवाल है कि सोने में कम से कम कितने रुपए से निवेश किया जा सकता है? अगर कोई आदमी सोचता है कि मुझे सोने में निवेश करना है तो कम से कम कितने रुपए उसको लगाने होंगे? देखिए, लोगों को थोड़ा भ्रम रहता है कि सोना अब 1 लाख रुपया हो गया है तो मैं छोटी क्वांटिटी नहीं डाल सकता हूँ। आज अगर हम डेरिवेटिव में देखें तो गोल्ड 10, गोल्ड मिनी, गोल्ड पैटर्न, ये सब भी आ गए। साथ में आप ज्वेलर के पास भी जाओगे तो आजकल गोल्ड गिनी या छोटे छोटे कॉइन्स आते हैं। बट इससे भी बेहतरीन विकल्प आप फ्यूचर मार्केट में देखेंगे या गोल्ड ईटीएफ में देखेंगे, जहाँ पे आप 500-1000 रुपए भी लगा के ट्रेड कर सकते हो, मतलब इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आई थिंक ईटीएफ के माध्यम से आप हर महीने, जैसे हम इक्विटी में एसआईपी करते हैं, वैसे ही गोल्ड और सिल्वर में भी आप ईटीएफ के द्वारा एसआईपी कर सकते हो। तो मात्र 500-1000 रुपए भी आप निवेश करके काम कर सकते हैं। जी, मतलब ये है कि लोगों को अभी पिक्चर इतनी क्लियर नहीं पता है कि गोल्ड का क्या क्या हो सकता है। लोग अभी अमूमन बस जानते हैं कि आम लोगों की बात कर रहा हूँ कि सोना खरीदो, शादी के लिए, ब्याह के लिए घर में रखो सोना। मतलब अगर आप वो शानो शौकत की भी चीज़ होती है तो वो दिखाते हैं, लेकिन हमारा शो करने का मकसद यही था कि दर्शकों को समझ में आ सके कि सोने के कितने विकल्प हैं। केवल पेपर गोल्ड और एसजीबी नहीं है, आप चाहे तो 500 रुपये से भी लगा के सोने में निवेश कर सकते हैं। तो सर ये ज़रूरी जानकारी देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम लोग बात पर ज़रूरी चीज़ें बात करते रहेंगे आगे। नमस्कार सर। तो ये थे एक्सपर्ट जो बता रहे थे गोल्ड में आप 500 रुपये से भी निवेश कर सकते हैं। केवल सोना शानो शौकत के लिए नहीं होता है, आज इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा विकल्प बन गया है। तो आप भी अगर सोने में निवेश करना चाहते हैं तो आप आसानी से कई सारे प्लेटफॉर्म हैं उन पर जा सकते हैं। और बाकी देश दुनिया की ज़रूरी जानकारी के लिए देखते रहिए TV9। नमस्कार।